हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रथम एकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं एक नई वैकेंसी के बारे में, जो कि है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सर्कल बेस्ड ऑफिसर के लिए। तो ये वैकेंसी आ चुकी है। टोटल 2600 से ज्यादा पदों के लिए इसमें वैकेंसी है। तो चलिए सारी चीजों के बारे में इसमें जानते हैं। मेरा नाम है मयंक माहेश्वरी, और इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, क्या क्या पद हैं और क्या इसका सिलेबस रहेगा, सारी चीजों के बारे में हम इसमें शुरू करते हैं। ये सर्कल बेस्ड ऑफिसर के लिए रिक्रूटमेंट्स आया है। और ये रिक्रूटमेंट, अब सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट डेट देखते हैं। तो 9 मई से लेकर के इसमें 9 मई से लेकर के 29 मई तक इसमें फॉर्म फिल होंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डेट है पहले तो, कि 9 मई से फॉर्म आज से शुरू हो गए हैं और 29 मई तक इसमें फॉर्म इसमें फिल कर सकते हैं। इसकी जो एग्जाम डेट है और जो कॉल लेटर है वो जुलाई में आएंगे। टेंटेटिव डेट से है कि जुलाई में कॉल लेटर्स आएंगे और जुलाई में ही इसकी एग्जाम कंडक्ट होने के चांसेस हैं। ऑनलाइन टेस्ट इसका जुलाई में कंडक्ट होगा। ओके, तो सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं क्या क्या अब इसमें देखना है। तो कुल मिला के कितने पद आए हैं इसमें। तो कुल मिला के यहाँ देख सकते हैं आपकी 2600 पद हैं। ठीक है, 2600 पदों के ऊपर ये वैकेंसीज दी हुई है यहाँ पर, और अलग अलग स्टेट्स में यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पद यहाँ पर दिए हुए हैं। तो टोटल कुल मिला के 2600 पद हैं यहाँ पर। अब अगर यहाँ पर हम स्टेट वाइज देखें तो स्टेट वाइज पद भी यहाँ पर मेंशन है। जैसे जैसे यहाँ पर अलग अलग स्टेट में, और यहाँ पर सर्कल बेस्ड पद हैं यहाँ पर, जैसे कि गुजरात, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव में यहाँ पर कुल मिला के 240 पद हैं। उस तरीके से आंध्र प्रदेश में यहाँ पर 180 पद हैं। तो हर स्टेट में यहाँ पर पद यहाँ पर मेंशन है। हर स्टेट के पद यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। उस तरीके से देख सकते हैं। कर्नाटक में यहाँ पे 250 पद हैं। मध्य प्रदेश में 200 पद यहाँ पर हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों रीजन को मिला के लैंग्वेज वाइज इसमें सर्कल बेस्ड रीजन चलता है। जैसे भोपाल सर्कल में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है, तो कुल मिला के 200 पद हैं यहाँ पर। उड़ीसा भुवनेश्वर सर्कल में 100 पद हैं। चंडीगढ़ जो सर्कल है जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, हरियाणा और पंजाब, उसमें 80 पद हैं। चेन्नई सर्कल में 120 पद हैं। नॉर्थ ईस्टर्न जो पूरा एरिया है उसमें 100 पद यहाँ पर दिए हुए हैं। हैदराबाद जो सर्कल है तेलंगाना का, उसमें 230 पद हैं। जयपुर रीजन राजस्थान में 200 पद हैं। और कोलकाता रीजन जिसमें सिक्किम, वेस्ट बंगाल और अंडमान निकोबार है, उसमें कुल मिला के यहाँ पर 150 पद दिए हुए हैं। उस तरीके से लखनऊ यूपी रीजन में यहाँ पर 280 पद हैं। महाराष्ट्र रीजन में यहाँ पर 250 पद हैं। और ये महाराष्ट्र रीजन वाला, और जो मुंबई मेट्रो वाला रीजन है वो अलग से मेंशन है, तो उसमें मुंबई और गोवा में 100 पद हैं। न्यू दिल्ली में 30 पद हैं और तिरुवनंतपुरम केरल में 90 पद है। इस तरीके से कुल मिला के 2600 पदों से ज्यादा ये के लिए वैकेंसी है, और बहुत ही अच्छी ये वैकेंसी है। तो चलिए अब इसमें आगे देखते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और क्या क्या इसमें आगे आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो क्वालिफिकेशन की यहाँ पर हम बात करें तो जैसे कि यहाँ देख सकते हैं। ठीक, क्वालिफिकेशन जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो दी हुई है यहाँ पर वो है कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए। एनी स्ट्रीम में, कोई भी स्ट्रीम में आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, या फिर उसकी इक्विवेलेंट जो क्वालिफिकेशन है, जैसे कि इंटीग्रेटेड ड्यूल डिग्री प्रोग्राम्स है। तो इस तरीके से अगर कोई भी आपके पास प्रोग्राम है तो वो उसके लिए एलिजिबल है। तो दैट मीन्स यहाँ पर क्वालिफिकेशन में आपके पास सिर्फ एक सिंपल ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए। ओके, अब आगे चीजें देखते हैं। एज लिमिट इसमें क्या चाहिए। तो एज लिमिट यहाँ पर जैसे कि दी हुई है कि 30 ईयर्स यहाँ पर आपकी एज लिमिट होना चाहिए। ठीक है, 30 ईयर्स से ज्यादा नहीं, 21 से लेके 30 ईयर्स तक की आपकी एज लिमिट होना चाहिए। बट एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि इसमें देख सकते हैं। अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, जैसे कि एससी और एसटी के लिए 5 साल का है, ओबीसी के लिए 3 साल का है, और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 15 ईयर्स यहाँ पर, और डिसेबिलिटी के हिसाब से अलग अलग दिया हुआ है। एक सर्विसमैन के लिए 5 ईयर्स। तो कुल मिला के यहाँ पर 3 साल से लेके 5 साल अलग अलग यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। ओके, तो यह हो गई यहाँ पर एज की बात और क्वालिफिकेशन की बात। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट हमने देख ली। कुल मिला के कितनी वैकेंसी आई है, 2600 से ऊपर वैकेंसी है सर्कल बेस्ड ऑफिसर की। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन हो गया। अब देखते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहेगा। ठीक है, क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, किस हिसाब से आपका इसमें एग्जाम्स होगी। तो एग्जाम पैटर्न की यहाँ पर हम बात करते हैं। तो कुल मिला के इसमें 4 अलग अलग फेज आपके रहेंगे। 4 अलग अलग फेजेस में आपकी एग्जाम होगी। दैट मीन 4 अलग अलग स्टेज है यहाँ पर। अब क्या स्टेजेस हैं उसमें देखते हैं। सबसे पहले जो है आपका एक फर्स्ट जो है उसमें ऑनलाइन टेस्ट, स्क्रीनिंग, इंटरव्यू, और फिर चौथा स्टेज जो होता है वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। जैसे आप जिस रीजन के लिए आप कर रहे हैं अप्लाई, वहां की जो लैंग्वेज जैसे हिंदी है या फिर रीजनल लैंग्वेज है, तो उसका भी एक टेस्ट होगा। सबसे पहले जो पहले स्टेज है वो होता है ऑनलाइन टेस्ट।
ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट में आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, 120 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, और उसके साथ साथ एक 50 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है वो भी होगा, तो दोनों एक साथ होते हैं। अब इसमें ऑनलाइन टेस्ट जो है उस वो आपका होगा 2 आवर्स के लिए। 2 आवर्स में यहाँ पर इस तरीके से 4 सेक्शंस दिए हुए हैं। इन 4 सेक्शन से यहाँ पर कुल मिला के 120 मार्क्स के लिए आपका टेस्ट हो। ठीक है। जैसे कि इसमें क्या क्या है, तो इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश के आपके 30 क्वेश्चंस रहेंगे, 30 नंबर के बैंकिंग नॉलेज के 40 क्वेश्चंस 40 नंबर के, जनरल अवेयरनेस मोस्टली इसमें इकोनॉमी के क्वेश्चंस रहेंगे आपके 30 क्वेश्चंस रहेंगे 30 नंबर के, और कंप्यूटर के आपको क्वेश्चंस रहेंगे 20 क्वेश्चंस 20 नंबर के। इस हिसाब से टोटल 120 क्वेश्चंस हैं, 120 मार्क्स हैं, और 2 आवर्स तक आपका ये एग्जाम रहेगा ऑनलाइन टेस्ट। ठीक है। इसमें सेक्शन वाइज ड्यूरेशन भी रहेंगे, और सेक्शन वाइज वहां पर आपका कट ऑफ भी रहेगा। अब बात करते हैं आगे, तो ऑनलाइन टेस्ट के बाद ही फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, जिसमें आपका इसका जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो 30 मिनट्स रहेगा, और 50 मिनट्स का आपका इसमें डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहेगा। इसमें आपका मोस्टली इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट रहेगा, जैसे लेटर राइटिंग, ऐसे, टोटल 50 नंबर का आपका टेस्ट रहेगा। और ये जो है टेस्ट है ये भी ऑनलाइन होगा, दैट मीन्स कंप्यूटर पे टाइपिंग के थ्रू होगा। और पेनल्टी यहाँ पे रॉन्ग आंसर के लिए पेनल्टी भी नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है, कोई पेनल्टी नहीं है यहाँ पर रॉन्ग आंसर के लिए। ठीक है। सेक्शनल मार्क्स यहाँ पर शो नहीं होंगे, तो ये हो गई आपकी इंपॉर्टेंट चीज। मतलब पहले आपका जो ऑनलाइन टेस्ट है वो फर्स्ट स्टेज है, जिसमें आपका ऑनलाइन टेस्ट है, उसके साथ साथ आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी है, और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में ये सारी आपका ऐसे और लेटर रहेगा, और उससे पहले जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा उसमें 4 अलग अलग ये सेक्शन रहेंगे। अब इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें मैथ्स और रीजनिंग नहीं है, तो अगर आप जैसे कोई बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो बैंकिंग के लिए करना चाहते हैं पर उनको मैथ्स और रीजनिंग से अगर थोड़ा सा दिक्कत है, तो ये इसमें है कि मैथ्स और रीजनिंग का इसमें पोर्शन नहीं है। ठीक। तो किसी के लिए एडवांटेज भी हो सकता है, किसी के लिए ये डिसएडवांटेज भी हो सकता है। अब इसके बाद सेकंड स्टेज जो है वो आती है आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट की। ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट में अपियर होने के बाद जो क्वालिफाई करते हैं ऑनलाइन टेस्ट में, तो उनको स्क्रीनिंग कमेटी के सामने जाएगा। स्क्रीनिंग कमेटी मतलब कि एक तरीके से आपका क्या एक्सपीरियंस है, या फिर आपका अब जो जो तरीके से आपका इंटरव्यू हम कह सकते हैं, इसमें पूरा उसमें स्क्रीनिंग उसमें नेम दिया है, फिर इंटरव्यू हम कह सकते हैं। उसके बाद आपका फिर यहाँ पर स्क्रीनिंग में आपका आपकी जो क्वालिफिकेशन है, जैसे ग्रेजुएशन चाहिए तो उसका पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सारी चीज चेक होती है। अगर स्क्रीनिंग में अगर आप जो क्वालिफिकेशन है अगर उसको मीट नहीं करते हैं, तो फिर इसमें आपका कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन उसमें कुछ ज्यादा वो नहीं है, टेंशन लेने वाली दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होता है। मेनली इंटरव्यू जो है 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। तो इसमें इंटरव्यू सर्कल वाइज होंगे, जैसे कि जिस सर्कल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मध्य प्रदेश सर्कल के लिए, भोपाल सर्कल के लिए अप्लाई किया, तो वहां पर 200 वैकेंसी है, तो 200 के 3 टाइम्स वहां पर इंटरव्यू के लिए कॉल होंगे, और इस तरीके से इंटरव्यू होंगे। 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स उसमें रहते हैं, तो वो आपको उसमें अचीव करना रहते हैं। अब उसके बाद फाइनल सिलेक्शन जो है उसमें ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू, ठीक है, दोनों में क्वालिफाई करना जरूरी है। ऑनलाइन टेस्ट में तो आप क्वालिफाई कर लेंगे, तब आप इंटरव्यू के लिए कॉल होंगे। इंटरव्यू में भी एक मिनिमम मार्क्स है, मिनिमम मार्क्स अब दोनों में जब क्वालिफाई हो गए, तब आप फाइनल सिलेक्शन में मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं। मेरिट लिस्ट के लिए दोनों में क्वालिफाई होना जरूरी है, ऑनलाइन टेस्ट में और इंटरव्यू में भी। ठीक है। मार्क्स जो उसमें शो होते हैं वो दोनों के शो होते हैं, इंटरव्यू के और ऑनलाइन एग्जाम दोनों के। और ये जो वेटेज दिया हुआ है आपको, फाइनल मेरिट लिस्ट वुड बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स स्कोर्ड ऑन ऑनलाइन टेस्ट एंड इंटरव्यू विद 75-25%। मतलब 75% जो है आपका, अब उसमें क्या होगा, एक तरीके से नॉर्मलाइजेशन होगा। मान लीजिए जैसे कि 100 मार्क्स है, 100 मार्क्स का आपका टोटल फाइनल सिलेक्शन के लिए क्राइटेरिया हो गया, तो उसमें जो है 75% जो रेशियो है वो रहेगा आपका ऑनलाइन टेस्ट, और 25% रेशियो रहेगा आपका इंटरव्यू का। तो इस तरीके से दोनों चीजों को मिलाकर यहाँ पर एक नॉर्मलाइज किया जाएगा उसको, और नॉर्मलाइज होने के बाद फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। दैट मीन्स ज्यादा वेटेज जो है, अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ज्यादा वेटेज आपका रहेगा ऑनलाइन एग्जाम का। जितना ज्यादा आप उसमें ऑनलाइन एग्जाम में मार्क्स अचीव करेंगे, उतना ज्यादा ही आपको उसका वेटेज यहाँ पर बढ़ जाएगा, क्योंकि 100 में से 75 नंबर जो है वो ऑनलाइन के नॉर्मलाइज होके वो हो जाएंगे, और 25% वेटेज जो रहेगा वो रहेगा इंटरव्यू का। तो इस तरीके से फाइनल सिलेक्शन होगा। उसके बाद एक लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, जैसे कि आप जिस सर्कल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे वहां की जो लैंग्वेज है, हिंदी है या फिर रीजनल लैंग्वेज है, तो उसकी रीडिंग, राइटिंग और अंडरस्टैंडिंग के लिए एक लोकल वहां पर टेस्ट होगा, लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ठीक है। तो इसमें 10th और 12th के बेसिस के जो एक लैंग्वेज का लेवल होता है, उस तरीके का बस आपका टेस्ट होगा।
उसके बाद के इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन के बाद आपके रिजल्ट पब्लिकेशन हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसमें टोटल ये सारी चीजें हमने इसमें डिस्कस करी। सैलरी जो है इसमें प्रेजेंटली बेसिक पे 48,480 का होता है इसी स्केल पे बाकी उसमें फिर अलाउंसेस होते हैं। तो ये सारी चीजें हमने इसमें डिस्कस कर ली हैं। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आपको, एग्जाम का पैटर्न क्या है, और सर्कल बेस्ड ऑफिसर की एग्जाम है, और इंपॉर्टेंट डेट्स है 29 मई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जुलाई में आपका एग्जाम प्रोबेबली होने के इसके चांसेस हैं। Okay? तो ये सारी चीजें हैं। अब एग्जाम से रिलेटेड आपको कुछ भी कंफ्यूजन अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू।